डियर स्टूडेंट्स, अब रिजल्ट आपके हाथ में है। ये रिजल्ट अब आपके हाथ में है। आपको ये फैसला करना है कि बीपीएससी एग्जामिनेशन आप शौक के लिए दे रहे हैं या इसे आपको हर हाल में निकालना है। और अगर हर हाल में निकालना है तो 1 महीने एग्जामिनेशन का डेट और बढ़ गया है। आ जाएगा, नोटिस भी आ जाएगा। लेकिन जो बीपीएससी ने चिट्ठी भेजी है सभी जिला अधिकारियों को, वो यूं ही झूठा नहीं है, सचिव के द्वारा लिखा गया है और उसमें डेट मेंशन किया गया है। और बढ़ने का एक कारण है, स्ट्रॉन्ग कारण है। पूरा उत्तर बिहार जबरदस्त बाढ़ की चपेट में है। टेक्निकल इश्यू भी आ रहा है, फॉर्म भरने में बहुत सारे मामले हैं। इतनी बड़ी संख्या है छात्रों की जो फॉर्म भर रहे हैं, बहुत सारे मामले हैं। डेट बढ़ना ही था और डेट बढ़ा है। इसकी घोषणा वेबसाइट पे भी आ जाएगी, आयोग के द्वारा भी होगी। इसमें अब कोई संदेह नहीं है कि एग्जामिनेशन का डेट बढ़ेगा और ये डेट मिड दिसंबर जा रहा है। फिर से बताइए, आप इस एग्जामिनेशन में शौक के लिए पढ़ रहे हैं, शौक के लिए बैठ रहे हैं या बैठ रही हैं हमारी छात्राएं भी, या आपको सही में निकालना है? और अगर सही में निकालना है तो एक मंत्र, एक जवाब है मेरे पास। इसे डाइजेस्ट कर लीजिए, इम्बाइब करके, घोल करके, पी करके और रिवीजन के रूप में उसे बाहर निकालिए, ताकि एग्जामिनेशन में जब आप बैठिए तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। पढ़ना है और फिर रिवीजन भी करना है। रिवीजन आपका 12-15 क्वेश्चन बढ़ा देगा। पॉइंट टू बी नोटेड, आपका रिवीजन आपके 12-15 क्वेश्चन बढ़ा देगा। और यही तो एग्जामिनेशन में फंसाता है। यही 2, 4, 8, 10 क्वेश्चन आपके नहीं बनते और रिजल्ट में आप फंस जाते हैं या फंस जाती हैं। तो हम फिर से कहेंगे कि अगर शौक के लिए बीपीएससी दे रहे हैं या दे रही हैं तो ठीक है, टाइम मिल गया है। आराम से खाना बनाते हुए, गाना सुनते हुए, मोबाइल पे समय व्यतीत करते हुए, दोस्तों के साथ घूमते हुए अपना काम, अपनी दिनचर्या, अपनी नौकरी, अपनी जिम्मेदारी सब कीजिए। आराम से चलिए। अब तो टेंशन भी नहीं है, 1 महीने और बढ़ गया। क्योंकि आप शौक के लिए पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं तो आपको टेंशन भी नहीं होगा। लेकिन हम बहुत सारे वैसे स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं, आपको अब फैसला करना चाहिए। अब आपके पास कहीं पर कुछ भी बहाना नहीं है कि ये रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। ये रिजल्ट अब हर हाल में आपके हाथ में। बोलिए कैसे? किसी भी एग्जामिनेशन को निकालने के लिए एक सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस की जानकारी, उसे पढ़ा हुआ होना चाहिए। एग्जामिनेशन का पैटर्न आपको समझा हुआ होना चाहिए, ताकि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। जैसे 68वीं 69वीं में ये समझ में आ गया कि पैटर्न क्या है। तो एग्जामिनेशन का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस, पैटर्न, थर्ड वन, किताबें, रिसोर्सेज, संसाधन आपके पास कैसा है, ये भी डिसाइड करता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं ये। और चौथा पॉइंट, आपका रूटीन क्या है, कितने आप डेडिकेटेड हैं, कितने आप लक्षित हैं। अब आपको सोचना है, सबसे पहले अपने आप से संवाद करना है। अब बाहरी कुछ नहीं है, अब सब आपके ही अंदर है, आपके ही निर्णय, आपके ही फैसले पर है। आपको फैसला करना है कि आपको एग्जामिनेशन में बैठकर रिजल्ट निकालना है। अधिकारी ऑफिसर बनकर जो आपके दुश्मन हैं, आपके विरोधी हैं, आप पर लांछन लगाते हैं, आपकी खिल्लियां उड़ाते हैं, आपकी कोई मदद नहीं करते, उनको जवाब देना है। या फिर अपनी उसी स्थिति में, यथा स्थिति में, जैसे हैं, जिस भी स्थिति में हैं, जिंदगी गुजर रहा है, जीवन गुजर रहा है, सब कुछ जैसे भी है चल रहा है, चलने दीजिए। हु नोज, हु केयर्स। फैसला कीजिए। इस रिजल्ट में अगर आना है तो आयोग ने आपको 2 बार 1-1 महीने का टाइम दिया है। अब आप क्या खोजते हैं? अगर ये 30 सितंबर को परीक्षा होती तो सोचिए आज के दिन आपकी क्या हालत होती। बहुत सारे लोग तो क्विट कर चुके होते, बहुत सारी छात्राएं क्विट कर लेती। 1 महीने बढ़ा, 17 नवंबर। चलिए 1 महीने और मिला, बड़ा अच्छा लगा। फिर 1 महीने और बढ़ रहा है, घोषणा हो जाएगी बहुत जल्दी। अब बताइए आप क्या चाहते हैं या चाहती हैं? तो फिर से आपको हम याद दिलाना चाहेंगे कि अब रिजल्ट और आपके बीच आप हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर लिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। यही तो अंतर है। फैसला आपके पास है, फैसला आपको करना है। किताबें हमने वो मिनिमम आपको बता रखा है, जो अगर उससे भी आपने संभाल लिया तो इतना आपका स्कोर हो जाएगा कि कट ऑफ पार करेगा। आज बैठिए, टाइम लीजिए और फैसले कीजिए कि आपको रिजल्ट चाहिए या फिर आप अपने शौक के लिए बैठ रहे हैं। सब दे रहा, सीटें इतनी हैं तो हम भी देंगे। लेकिन अगर रिजल्ट में आना है तो अब आपको रूटीन बद्ध होकर और डेडिकेशन के साथ इसे बस कंप्लीट करते जाना है और फिर फाइनली इसे रिवाइज करना है। एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तो रिवीजन का भी समय मिलेगा। तो ये बात का निर्णय आपको करना है। तो फैसले कर लीजिए। आयोग ने एक बड़ा मौका आपको दिया है और ये बड़ा मौका आपको आपका रिजल्ट निकलवा देगा। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और साथ में ये आपको चेतावनी देते हुए कि आपको जो समय मिला है, अगर इसका आपने सदुपयोग नहीं किया तो मेहनत तो आप कर रहे हैं या कर रही हैं, अगर रिजल्ट में नहीं आए तो फिर बहुत दुख होगा, पछतावा होगा और जीवन भर आप गिल्टी कॉन्शियसनेस से भरे हुए रहेंगे, भरी हुई रहेंगी। बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।